इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बटेंगे कटेंगे का एक पॉलिश्ड वर्जन है, लेकिन बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यहां पर एक्चुअली में यूनिटी की बात नहीं करी जा रही है। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग। यहां पर यह चीज करी जा रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं। भारत में सबसे गंदा नारा अगर कोई है तो वो है बटेंगे तो कटेंगे। 2 दिन पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान। चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन माँ का रो। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ऐसे नारे को रैलीज में पेश कर रहे हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अफसोस हुआ यह देखकर कि महायुति अलायंस की एक भी मेन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों वाला ये मिशन स्वराज रास नहीं आया। हमारी देश में अच्छी चीजें लेट से पहुंचती है और बुरी चीजें जल्दी आ जाती है। इधर कुछ बच्चों की जान चली गई है और उसके ही अगले दिन योगी का भाषण रहता है। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए, कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट हैं, तभी ये डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं है। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे हैं। लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी महाराष्ट्र में। इन सब के चलते चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहोगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को हमने जिताया है वो लोग आज अच्छे खासे पोजीशन में बैठे हुए हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो। 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा दी। लेकिन दिक्कत यह है कि यही तो होता है हर बार। कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो, थोड़ी हमदर्दी व्यक्त कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बैठा दो। जो रूट कॉज है उसकी कभी बात मत करो। इस दुखद घटना की वजह साफ है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से ये आग लगी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बताया कि उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ और आग लग गई। एबीपी न्यूज की न्यूज रिपोर्ट बताती है कि आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी थी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा हुआ था। क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में, और फिर आग लगी और इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। जलाऊं की संतोष देवी की मृत बच्चे की पहचान शनिवार को ही हो सकी। सोचिए कि किस तरीके से उस मां ने पूरी रात गुजारी होगी। याकूब और नजमा की आंखों से आंसू सूख नहीं पा रहे। जुड़वा बेटियां हुई थी इनकी, दोनों आग में जलकर मारी गई। हालांकि अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, लेकिन याकूब ने खिड़की तोड़ी और जितने बच्चों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है जैसे बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया था, कहीं याकूब के साथ भी वैसा ही ना किया जाए। असल में बात क्या है ना, हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिनके दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी है। हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चों को बचाने के बहुत एफर्ट्स की। ऐसा करते हुए एक फीमेल स्टाफ मेंबर के कपड़ों में आग लग गई थी और उन्हें खुद को बचाने के लिए अपने कुछ कपड़े उतारने पड़े, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। एक और इंसान, कृपाल सिंह, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक नर्स को बाहर तेजी से भागते हुए देखा जिनके पैरों में आग लगी हुई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सेंगार ने कहा कि अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेशनल थे, उनका इस्तेमाल किया गया। स्टाफ मेंबर्स भी फायर रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के लिए ट्रेंड थे।